ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए, आज माघ मास में जो है सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की कहानी हम सभी सुनेंगे। और माघ मास क्योंकि सूर्य भगवान को समर्पित होता है, इस महीने में जप का, दान का, स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो सूर्य भगवान की कथा कहने से, कहानी कहने से हमारी सारी इच्छाएं जो है पूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य भगवान की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण था और सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके पास जो है आमदनी का कोई भी साधन नहीं था। तो जब वो घर में रहता तो पत्नी उसको बार बार पैसा कमाने के लिए बोलती कि घर का गुजारा कैसे चलेगा, कुछ कमा के लाओ। लेकिन उसके पास तो आर्थिक जो है कोई भी सहायता करने वाला भी नहीं था उसकी, और लेकिन साधन भी नहीं था उसके पास कुछ। तो एक दिन और बाहर अगर जाता तो लोग उसको निकम्मा और आवारा कहते। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जंगल में जाके पूजा करूँगा। तो सूर्य भगवान की जो पूजा का सारा सामान लेके वो जंगल में निकल गया। जंगल में जाके देखा तो एक पीपल का पेड़ था और उसके पास ही एक तालाब था। तालाब में थोड़ा सा जल था और पीपल भी थोड़ा सा सूखा हुआ था। तो ब्राह्मण ने सोचा मैं यहीं बैठकर सूर्य भगवान की प्रार्थना करूँगा। तो वहाँ पे बैठ के उसने सूर्य भगवान की आराधना की, कथा पढ़ी और उस तालाब से लोटा जल का भर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। जैसे ही उसने सूर्य भगवान को अर्घ दिया तो वो कुछ पीपल में डाला जल, कुछ तालाब में बहकर चला गया। तो पीपल जो है हरा होने लगा और तालाब भी जल से, स्वच्छ जल से भर गया। सूर्य भगवान जो है उसकी प्रार्थना से, उसकी भक्ति से जो है प्रसन्न होने लगे। तो एक दिन सूर्य भगवान जो प्रकट होकर पीपल के थ्रू माध्यम से तो कहने लगे कि बोल ब्राह्मण देवता क्या मांगता है। तो ब्राह्मण जो है डर गया एकदम आवाज़ आने से। उसने सोचा कि इस पीपल में तो कोई भूत प्रेत है। तो जब भी वो फिर पूजा करता, पाठ करता, तो पीपल में से आवाज़ आती कि बोल ब्राह्मण देवता क्या मांगता है। धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर होने लगा कि पता नहीं इसमें किसी प्रेत का साया है, क्या है। तो ब्राह्मणी बोली एक दिन आप पूजा पाठ करने जाते हो तो जंगल में क्या बात है, आप तो कमज़ोर होते जा रहे हो कि क्या करूं। जब मैं पूजा करके उठता हूं तो एक आवाज़ आती है पीपल से, हर रोज़ की बोलते हैं पीपल से आवाज़ आती है कि मांग ब्राह्मण देवता क्या मांगता है। तो उसने कहा कि आप सूर्य भगवान की जो पूजा करते हो तो पीपल में से सूर्य भगवान ही बोलते हैं साक्षात, तो आप उनसे मांग लेना कि मुझे तो मांगना भी नहीं आता, क्या मांगूँ। अब क्या मांगूँ कि अन्न धन नौकर चाकर महल माड़ियाँ सब कुछ मांग लेना कि कैसे मांगूँ। कि कहना 9 खंडे महल के अंदर दास दासियों समेत पोता पोती भरा पूरा परिवार और पोता पोतियों को मैं सोने के पालने में झुलाऊँ। अब जब महल मांग लेंगे तो नौकर चाकर होंगे, नौकर चाकर धन होगा तो नौकर चाकर अपने आप होंगे, और धन होगा तभी सोने का पालना होगा, पोता पोती होंगे तो हमारा जीवन भी सुख से कट जाएगा। कि ठीक है। अगले दिन गया, पूजा करी, फिर सूर्य भगवान प्रकट हुए कि बोल ब्राह्मण देवता क्या मांगता है। तो उसने जैसे जैसे ब्राह्मणी ने उसको समझाया था वैसे वैसे सारी चीज़ें उसने मांग ली। तो सूर्य भगवान ने कहा देखने में तो बहुत सीधा बोला लगता है, लेकिन एक ही वरदान में सब चीज़ें मांग ली। तो सूर्य भगवान ने कहा तथास्तु, यानी कि जो कुछ भी आपने मांगा है वो सारा पूरा होगा। तो पूजा करके जैसे ही घर गया तो देखा वहाँ टूटा फूटा जो उसका मकान था, उसके जगह पे एक बहुत ही शानदार महल बन गया है। उसके अंदर नौकर चाकर घूम रहे हैं, पोता पोती सब कुछ, और जो ब्राह्मणी पूरी सोने के गहनों से लथपथ सुंदर बिल्कुल उसको दिखाई दी। तो बोली, ब्राह्मणी ने कहा कि ब्राह्मण देवता घर आ जाइए, ये अपना ही घर है। तो ब्राह्मण गया कि बोला ये तो सूर्य भगवान ने कमाल कर दिया, लेकिन हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि क्या करेंगे क्या, हम आज तक जो हमने कमी में जीवन काटा है अब मौज आनंद से रहेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे और दान पुण्य करा करेंगे। तो वो जो है सूर्य भगवान की लगातार ऐसे ही पूजा करते रहे, गरीबों को जो है दान देते। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि ब्राह्मण जो कल तक बिल्कुल ऐसा था कि गरीब था, खुद मांग कर खाता था,
आज वो दान देने लग गया है। ये खबर राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा कि ब्राह्मण को बुला कर ले आओ। तो जो है राजा के दूत ब्राह्मण को बुलाने के गए। राजा ने आपको बुलाया। जाके राजा ने पूछा सभा में कि बोल ब्राह्मण देवता, इतना धन तेरे पास कहाँ से आया? चोरी करी, डाका डाला या किसी का क्या धन लूटा? तो ब्राह्मण ने कहा महाराज, मैंने ना चोरी करी ना डाका डाला, मैं तो सूर्य भगवान की पूजा करा करता और भगवान ने खुश होकर मेरे को ये सब कुछ दिया है। अच्छा, तो मेरा कोई संतान नहीं है क्या? सूर्य भगवान की कथा करने से या पूजा करने से संतान भी मिल सकती है? तो उस ब्राह्मण ने कहा हाँ भगवान ज़रूर, अगर आप सच्ची श्रद्धा से और प्रेम से कहानी कहेंगे, सूर्य भगवान की पूजा आराधना करेंगे तो भगवान आप पर भी ज़रूर प्रसन्न होंगे। तो कहानी का सारा विधान बताकर राजा भी कहानी कहने लगा। सूर्य भगवान की पूजा आराधना की तो 9वें महीने में राजा को भी एक सुंदर जो है पुत्र जो प्राप्त हुआ। तो राजा बहुत खुश होया। राजा भी फिर सूर्यदेव की उपासना करने लगा तो राजा की भी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तो हे भगवान, हे सूर्य महाराज, जैसे अपने राजा और ब्राह्मण की इच्छा का मान रखा, हमारी इच्छा का भी मान रखिए। सभी कहने वाले, सुनने वाले और उकारा भरने वालों की जो की भी मनोकामना है वो सब पूरी करना और अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। तो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बोलो सूर्य भगवान की जय। ओम गृणी सूर्याय नमः।